हेलो फ्रेंड्स, कल से जेईई मेन 2022 के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपको केवल ये समझाएगा फॉर्म भरते हुए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे। देखिए, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक मेरी तरफ से फिर वर्ड ऑफ क्वेश्चन है। जब भी आप फॉर्म भरें, जो भी आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एग्जैक्ट वही भरें जो आपके क्लास 10 सर्टिफिकेट या मार्कशीट में है। तो क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट को हाथ में रख के ही आप फॉर्म भरिएगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियों से लोग बाद में बहुत परेशान होते हैं। इस बार वैसे ही जेईई मेन ने कहा है, देयर विल बी नो करेक्शन फैसिलिटी, सो बी केयरफुल। अब मैं बात करूँ क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिएँगी, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सबको चाहिए, हर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, सबसे पहले उसको अपना एक फ़ोटोग्राफ चाहिएगा। दिस इज़ द नंबर 1 रिक्वायरमेंट जो सबको ही चाहिए। दूसरा, आपको अपना साइन अपलोड करना है, वो भी नंबर 2 सबके लिए है। ये 2 चीज़ें तो सबको करनी है। इसके अलावा क्या करना है, देखिए, इसके अलावा एक चीज़ आएगी आपकी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं रिज़र्वेशन का, तो वो सर्टिफ़िकेट भी आपको देना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले जनरल बात करते हैं कि भाई आपको फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए। भाई फ़ोटोग्राफ क्या होना चाहिए, वो कहते हैं भाई कलर भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, बट 80% आपका चेहरा उस पे आना चाहिए विदाउट मास्क। हाँ, आजकल मास्क भी लगा हुआ है, मास्क हटा के 80% आपका चेहरा उस फ़ोटोग्राफ के अंदर होना चाहिए। विज़िबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट आप ये फ़ोटो खिंचवाइए, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेंगी। ये फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। लोग बोलते हैं स्कूल ड्रेस में या कहीं पे भी, अरे किसी में भी खिंचा लीजिएगा। आपकी फ़ोटो बस होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और कोशिश करिए रीसेंट फ़ोटोग्राफ हो तो ही बेटर रहेगा। ये फ़ोटोग्राफ आपको जेपीजी या जेपीईजी फ़ॉर्मेट में देनी है, जिसकी साइज़ 10 केबी से 200 केबी, वो बाद में आप कंप्रेस वगैरह कर सकते हैं। आप आजकल वैसे ही बड़े स्मार्ट हैं, तो रिसाइज़ करके उसका आप आराम से काम कर पाएँगे। जो फ़ोटो सिग्नेचर्स आपको स्कैन करने हैं, वो आपको 4 से 30 केबी के अंदर होने चाहिए, क्लियरली लेजिबल दिखने चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें सबके लिए इम्पोर्टेंट हुई। फिर आता है प्रॉब्लम उनके साथ जिनको कोई रिज़र्वेशन बेनिफिट भी चाहिए। तो जो भी आपका रिज़र्वेशन सर्टिफ़िकेट है, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है, वेदर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये भी आपको अपलोड करना है। ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है 50 से 300 केबी साइज़ के अंदर। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट कैसा हो? कौन-सी डेट का बना हुआ हो? तो उसको लेके भी देखिए बहुत डिटेल बात यहाँ पे दी गई है। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस मेरे को लास्ट टाइम आए थे, मैं वापस से आपको बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सर्टिफ़िकेट आपको जो चाहिए वो 1 जनवरी 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा, अभी अगर आपके पास वो सर्टिफ़िकेट नहीं है, परेशान मत होइए। अगर अभी सर्टिफ़िकेट नहीं है, जल्दी से नहीं बन पा रहा, परेशान नहीं हो। आप इसकी जगह यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन इन लिeu ऑफ दिस सर्टिफिकेट, ये भी यहाँ पे गिवन है। वो डिक्लेरेशन डाल दीजिए, मैं कहूँगा यही डालिए। अगर 1 जनवरी के बाद का बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि यूजुअली जो हर बार का पैटर्न रहता है वो 1 अप्रैल के बाद का माँगेंगे बाद में एडवांस के वक़्त। तो अगर आप अभी जनवरी में बनाएँगे फिर अप्रैल में वो एक्सरसाइज़ रहेगी। तो अगर आपने बना रखा है तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज़ करना शुरू कर भी दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आज मार्च हो गया है। मार्च में मतलब इसे बनने में भी यूजुअली टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट और प्लस आप किस चैनल के थ्रू जा रहे हैं। बट ये सर्टिफिकेट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, 1 जनवरी 2022 के होना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं। देखिए कैसा है वो, सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईडब्ल्यूएस सेक्शन, इसमें जो भी डिटेल्स लिखी हुई है, 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड या उससे ऊपर का नहीं है आपके पास, रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट के जो साइजेज़ हैं उसके अंदर नहीं है, वो पूरा आपको प्रॉपर रिक्वायर्ड डेज़िग्नेशन के साथ सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसे भी आप बनाएँगे ये इम्पोर्टेंट है, और ये नहीं है तो इसकी जगह ये एनेक्सर 1 बी में उनको गिवन है आपके। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लिeu ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अपना फ़ोटो लगाइए, नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, एप्लीकेशन नंबर जो क्रिएट हुआ है वो लिखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल लिखिए और ये लिख दीजिएगा, भाई मुझे 1 जनवरी के बाद का चाहिए, पता है अभी मेरे पास नहीं है। मैं एट द रिपोर्टिंग आफ्टर सीट अलोकेशन से पहले-पहले, देखो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है, हर बार ये चीज़ बाद में देते थे, आज पहले ही दे दी इन्होंने। भाई सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो ये डाल दीजिए। एक्चुअल सर्टिफिकेट आपको सीट अलोकेशन के वक़्त ही चाहिएगा, उससे पहले एज़ सच नहीं चाहिएगा। जेईई एडवांस में भी ये डिक्लेरेशन यूजुअली चल जाता है। तो ये तो किसकी बात हुई? जनरल ईडब्ल्यूएस। फिर अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो उसका सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये है। ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट पूरे सेक्शंस वगैरह जो भी इसमें कोटेड हैं वो आपको बनवाना है पूरा ये। और अगर ये नहीं है तो इसकी जगह यहाँ पे भी डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। एससी/एसटी सर्टिफिकेट्स में एज़ सच डेट की बाइंडिंग नहीं होती, वहाँ जनरल ये फॉर्मेट है जो भी आपका बना हुआ है, इस फॉर्मेट के साथ आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ ईडब्ल्यूएस की ही होती है, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं है, तो ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये डिक्लेरेशन ये ओबीसी का है, अगर नहीं है आपके पास तो ये डिक्लेरेशन दे दीजिए, या फिर ईडब्ल्यूएस का नहीं है तो ये डिक्लेरेशन दे दीजिए। ये आपको वहाँ पे गिवन है।
इजीली इनका फॉर्मेट वहाँ से एज इट इज़ लीजिए, फ़ोटो खींचिए या जो भी आप प्रिंट आउट निकाल के एग्जैक्ट वैसा का वैसा बनाइएगा। तो ये इस बार की मुख्य बातें हैं। तो वापस से बोल रहा हूँ, फ़ोटोग्राफ आपको चाहिएगा, सिग्नेचर चाहिएगा, सबको चाहिए और बाकी ये सर्टिफ़िकेट्स की कहानी। और अगेन ब्रोशर को एक बार देख के शांति से उसमें सब कुछ डिटेल्स है, ढंग से भरिएगा। इस बार कोई करेक्शन फैसिलिटी नहीं है। और फिर रिपीट करूँगा, 10th की मार्कशीट लेके ही सारी डिटेल्स भरिए, गलती करने से आप बचेंगे। बस फॉर्म फटाफट से अब भर दीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँ, अपनी प्रिपरेशन की तरफ ही अपन आगे बढ़ें। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी वीडियोज़ आई विल ट्राई टू अपलोड इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। प्लस जो भी अजमेर एरियाज़ के आस-पास के या इन जनरल आप में इस फॉर्म फिलिंग या इन जनरल जेईई मेन से रिलेटेड कुछ भी अपनी क्वेरी मेरे से पूछना चाहते हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। जो अजमेर में ही है वो मिस सिद्धम अकेडमी के ऑफिस में कभी भी इवनिंग स्लॉट्स में आ सकते हैं, एक बार मुझे मैसेज करके टाइम ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई भी और डिटेल है, आप मेरे को टेलीग्राम के थ्रू चैनल डिटेल्स आपको चैनल सेक्शन में मिल जाएगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है siddharth@yoursit.com, यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे और चैनल्स हैं जिनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है, वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। ये सारी बातें हैं और भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, देखिए पढ़ाई की तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आपको मिलेंगी। लगभग 5-7 हज़ार से ज़्यादा एनटी अभ्यास के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। आई एम ट्राइंग कि उनको भी एक बेटर वे में सेग्रीगेट करके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले ये काम हो सके।